कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग जो आसन को चेंज करके गवासन बना सकते हैं वो गवासन बना ले, ऐसे बैठ सकते हो। जो जिनके पैर मुड़ते हैं, जिनको तकलीफ है वो उनकी बात नहीं करें, जो बैठ सकते हैं ऐसे गवासन में। अब हाथ जोड़ें और माँ को प्रणाम करें। बेटा फोटो वोटो सब अच्छे लेते रहना, चारों तरफ माँ को प्रणाम करना है। चलिए मैं बोलूँगा ये आपको दोहराना है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। सिर झुका करके अब बोलना है, मैं प्रथमान योग को नमस्कार करता हूँ, मैं कर्णान योग को नमस्कार करता हूँ, मैं चरणान योग को नमस्कार करता हूँ, मैं द्रव्यान योग को नमस्कार करता हूँ। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। ग्रंथराज सटकंडवकम ग्रंथराज की। ये हमने माँ की वंदना की, ये हमने माँ के चरणों में प्रणाम किया। विनम्रता से बढ़कर के कोई दूसरी पूजा नहीं है, विनम्रता से बढ़कर के कोई दूसरी पूजा। कोई नहीं कहता है कि तुम मुझे जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल चढ़ा करके मेरी पूजा करो। कोई नहीं कहता है कि तुम मेरे पैर धुला करके उस चरणोदक को चरणामृत मान करके उसका पान करो। कोई नहीं कहता है कि मेरे गीत गाओ, लेकिन सब चाहते हैं कि लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे पद और कद के अनुसार मुझे सम्मान दें। क्या चाहते? छोटा बच्चा भी चुटकियां चाहता है, चाटे नहीं चाहता। छोटा बच्चा भी लाड़ चाहता है, लताड़ नहीं चाहता है। मां की आंख देख करके बच्चा मुस्कुरा देता है और मां की आंख देख करके बच्चा रो देता है। वह भी रिस्पेक्ट चाहता है कि मुझे इतना सम्मान तो दो। छोटा हूं इसका मतलब नहीं कि तुम दिन भर मारते ही रहो, नहीं। मार मुझे स्वीकार है, लेकिन प्यार जिस पर मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए। क्या? मार मुझे स्वीकार है, लेकिन जो प्यार जिस पर मेरा अधिकार है वो मुझे चाहिए, मेरा अधिकार है। इसी तरह रिस्पेक्ट, कोई नहीं चाहता कि मेरी पूजा हो, लेकिन सब चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान बना रहे, मेरा स्वाभिमान नष्ट ना हो, बस। तो हमने यहां पर मां की स्थापना की और मां की स्थापना करने के पश्चात हम उनका अभिषेक करेंगे। जब कल के समाचार में यह डाला कि पहली बार मां जिनवाणी का अभिषेक होगा, तो लोग सोच में पड़ गए कि कैसे होगा। कई लोगों ने कहा किताबें का ग्रंथ होगा उसका करेंगे, चांदी का ग्रंथ होगा उसका करेंगे। कई लोगों ने कहा ग्रंथ तो यही होंगे, लेकिन उसको प्लास्टिक से पूरी तरह से बढ़िया पैक कर देंगे, उसके बाद करेंगे। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन प्रतिष्ठा ग्रंथों में दर्पण के ऊपर अभिषेक किया जाता है।
ध्वजा का अभिषेक होता है तो ध्वजा का अभिषेक नहीं होता है, दर्पण लगा करके उसको दर्पण का जो प्रतिबिंब दर्पण में आ रहा है उसका अभिषेक होता है, तो वह अभिषेक ध्वजा का माना जाता है। जिनवाणी का अभिषेक नहीं होगा, ये छायाभिषेक कहलाता है। जब इनकी छाया उस पर चढ़ रही है तो उस छाया पर अभिषेक करके हम मां जिनवाणी का अभिषेक करेंगे। क्या ये प्रक्रिया है, इस शास्त्रों का विधान है जो उनमें लिखा हुआ है, उसे हम समझ करके कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया मैंने सबसे पहले 1990 में जब प्रतापगढ़ में सिद्धचक्र महामंडल विधान था तो वहां पर मैंने ध्वजा का अभिषेक देखा, ये सारी प्रक्रिया देखी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था, 35 साल किसको कहते, बहुत छोटा था, अकल नहीं थी, लेकिन देखता था तो सोचता था, विचारता था क्या है। बाद में पढ़ते पढ़ते अपने आप बहुत सारे रहस्य उद्घाटित हो गए। तो हम यहाँ पर छायाभिषेक करते हुए मां जिनवाणी का अभिषेक करेंगे। ग्रंथ उसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ग्रंथ उसमें प्रतिबिंबित। लोग ग्रंथ को ना देख करके दर्पण में देखेंगे। अब देखना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है और उसमें जब भगवान का ज्ञान कल्याणक होता है तो भगवान का जब सूर्य मंत्र के बाद ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हम साधुओं को भी भगवान को डायरेक्ट देखने की आज्ञा नहीं है। हम भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते, सामने दर्पण लगेगा, दर्पण में भगवान का प्रतिबिंब आएगा, हम दर्पण में भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद वेदी में विराजमान भगवान को प्रणाम करने का अधिकार है, उससे पहले नहीं। अब विचार करो, ऐसा क्यों? से ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान की जो तेजस्विता है, जो ऊर्जा है, उसे डायरेक्ट कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, उसे इनडायरेक्ट लिया जाता। उसे इस सोलर पैनल क्या है, डायरेक्ट सूरज तुम्हारे घर में लगा दे तो घर जल करके राख हो जाएगा। सूरज पैनल सौर ऊर्जा को ग्रहण करती है और ग्रहण करके हमारे घर को रात भर रोशन रखती है। तो बस ये दर्पण इस ज्ञान को, भगवान की संपूर्ण वाणी को अपने में ग्रहण करके वह हम तक प्रेषित करेगा। दर्पण ज्ञान का प्रतीक है, दर्पण ज्ञान का प्रतीक है जो हमें वैसा ही दिखलाता है जैसे हम होते हैं, जैसे हम होते। तो इस तरह से मां जिनवाणी का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। जिनके मन में सुत के रक्षा की चिंता जागृत हुई, जब तक धर्माधिकारी धर्म को आगे बढ़ाने का भाव रखने वाले साधुओं के मन में धर्म की रक्षा की, श्रुत की रक्षा की, तीर्थों की रक्षा की, जिनायतों की रक्षा की चिंता नहीं होगी, तब तक इनकी रक्षा नहीं हो सकती। इनकी रक्षा की चिंता सिर्फ और सिर्फ आत्मा का चिंतन करने वाले साधु करेंगे, तभी इनकी रक्षा हो सकती है। आचार्य धरसेन स्वामी को जिनागम की रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने देखा मेरा आयुष्य कम है, यदि मैं लिखने बैठा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बोलने में जितना समय लगता है उससे 10 गुना समय लिखने में लगता है। इसलिए आचार्य महाराज को चिंता सताई और उन्होंने सतारा में चल रहे समण साधु सम्मेलन में एक पत्र लिख करके भेजा कि 2 सुयोग्य साधुओं की जरूरत है जो
मेरे कहे अनुसार श्रुत को लिपिबद्ध कर सके, तब आचार्य अरहद बली स्वामी ने अपने 200 योग्य शिष्य सुबुद्धि और नरवाहन नामक मुनिराज को गिरनार की गुफा में विराजमान आचार्य धरसेन स्वामी की सेवा में उपस्थित किया। वहां पर जब वे पहुंचते उससे पहले आचार्य धरसेन स्वामी को रात्रि के तीसरे पहर में स्वप्न दर्शन हुआ कि 2 जवान वृषभ मेरे समक्ष आ रहे हैं। उन्हें बोध हो गया कि जिन मुनियों की मैंने इच्छा जाहिर की है, आज वे मुनिराज मेरे निकट आएंगे। और वही हुआ। सुबह होते ही, सूर्य के थोड़े से चढ़ते ही 2 मुनिराज इरिया समिति से चलते हुए उनके चरणों में उपस्थित हुए, हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। कहा, भंते, आपने स्मरण किया, सौभाग्य हमारा कि हम आपकी स्मृति में आए। आज्ञा करें, इन बच्चों के लिए क्या आदेश है? आचार्य धरसेन स्वामी ने उनके वचन व्यवहार से ही समझ लिया कि ये योग्य और सुयोग्य है। फिर भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, शिक्षक जानता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा यही है, फिर भी उस बच्चे का एग्जाम होता है। वही आचार्य धरसेन स्वामी ने योग्यता को जानने के बाद भी उनकी परीक्षा ली। एक को अधिक अक्षर करके मंत्र दिया और एक को न्यून अक्षर करके मंत्र दिया। दोनों मंत्र लेकर के सिद्धि के लिए बैठे। 24 घंटे में मंत्र सिद्ध करना था। मंत्र सिद्ध हुआ, लेकिन अशुद्ध होने के कारण सिद्धि भी अशुद्धि के साथ प्रकट हुई। एक का शरीर विकृत था तो एक के मुखमंडल विकृत थे। ऐसी स्थिति को देख करके लगा कि आखिर देवियां इस प्रकार से कैसी हो सकती है। मंत्र को देखा, ओ मंत्र में अशुद्धि है, गुरुदेव से क्षमा याचना कर लेंगे। फिर वो मंत्र की साधना में लगे, मंत्र को शुद्ध करके, और जैसे ही मंत्र शुद्ध करके साधना की 24 घंटे बाद देवियां फिर प्रकट हुई। लेकिन पहले जिस प्रकार की स्थितियां देवियों की थीं, अब एकदम परिवर्तित है। फूलों से दांत को लिए हुए एक देवी प्रकट हुई, और जिनकी उस समय भूतों ने आकर, देवताओं ने आकर पूजा की, अर्चना की। वे सिद्धि को प्राप्त करके गुरु चरणों में आए। गुरुदेव ने कहा, एक दिन का समय था, 2 दिन लगाया। गुरुदेव क्षमा प्रार्थी है, पहले आपके दिए हुए मंत्र पर श्रद्धान करते हुए हमने सिद्धि की, लेकिन मंत्र अशुद्ध था, इसलिए सिद्धियां विकृत प्राप्त हुई। फिर हमने सोचा क्यों ना मंत्र को शुद्ध करके सिद्धि की जाए। गुरुदेव मंत्र शुद्ध किया, मेरे मंत्र में अक्षर ज़्यादा थे, मैंने कम किया। मेरे मंत्र में अक्षर कम थे, मैंने अक्षर मिलाया, मंत्र शुद्ध किया और सिद्धि की। इसलिए एक दिन अतिरिक्त लगा है, क्षमा प्रदान करें। कहा कि जब सिद्धि हुई तो भूतों ने, देवताओं ने मेरी पूजा की। अच्छा, जब सिद्धि हुई तो पुष्प की पंक्ति से युक्त सुंदर सुंदर दंत वाली देवी मेरे सामने प्रकट हुई। बहुत अच्छा, ठीक है, तुम शिक्षा के योग्य हो, क्योंकि तुम्हें आगम की शुद्धि करना भी आती है। जो आगम की शुद्धि कर सकता है वह ग्रंथ को लिख सकता है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। लेकिन सुबुद्धि मुनिराज, तुम्हारे समक्ष
पुष्पों से दंतावली वाली देवी प्रकट हुई थी, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मैं सुबुद्धि से पुष्पदंत करता हूं। और उन्होंने नाम पुष्पदंत कर दिया। नरवाहन मुनिराज, तुम्हारी पूजा भूतों ने देवताओं ने की है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नरवाहन से भूतवली करता हूं और उनका नाम भूतवली कर दिया। इस तरह सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराज पुष्पदंत और भूतवली मुनिराज बन गए और गुरु चरणों में उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के लिए स्थान ग्रहण किया। गुरु ने उन्हें संपूर्ण बोध दिया, शिक्षा दी, और वे हाथ जोड़ करके जैसे एक प्यासा प्याऊ के पास जाकर गर्दन झुकाकर अंजलि को पात्र बनाकर जलपान करता है, ठीक इसी तरह वे दोनों पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने अपने हाथों को कर पात्र बनाया और गुरु मुख से जिन आगम को ग्रहण करते हुए संपूर्ण ज्ञान जो कि धरसेन स्वामी के पास था, उसे आत्मसात कर लिया, पूरा ज्ञान ग्रहण कर लिया और गुरु चरणों में सेवा के लिए। कब तब गुरु ने कहा, बेटा अब तुम्हें मेरे पास ठहरने की जरूरत, गुरुदेव सेवा का नहीं 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 नहीं, अब तुम यहां ठहर नहीं सकते, अब तुम्हें यहां से विहार करना है। जाओ और जाकर के जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे लिपिबद्ध करो। दोनों के दोनों गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए भारी मन से विदा लेते हैं और चलते हुए चलते 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 अंकलेश्वर आते हैं। कहाँ आते हैं? अंकलेश्वर आते हैं गुजरात के, और वहां पर वे चातुर्मास स्वीकार। पश्चात भूतबली स्वामी दक्षिण भारत चले जाते हैं, पुष्पदंत स्वामी उत्तर भारत में रह जाते हैं और पुष्पदंत स्वामी ने अपने हाथों से प्रथम खंड के रूप में, प्रथम खंड की प्रथम पुस्तक के रूप में सिर्फ 177 सूत्र लिखे। कितने? 177। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।